एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में। कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है? तो इसके पीछे ये फिजिक्स चल रहा है अभी, फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन मॉड्यूल नंबर 3 में है। इसके पीछे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स और क्या देखे थे, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर आपको देखे थे रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लिए थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन है क्या। तो बाबू, पीछे के सारे लेक्चर्स आपके कवर होंगे, मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 का, फिर हम लोग अब मॉड्यूल 3 पे बढ़े हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोरियोलिस एक्सेलरेशन को देखते हैं। तो दिस एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द स्लाइडर विच स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग लिंक। कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक फिगर भी दिखाना चाह रहे थे लेकिन वो फिगर लाना भूल गए। देखिए कैसे हम लोग यहीं पे समझाते हैं बना के। मान लीजिए ये क्या है, आपका हिंज पॉइंट है। हिंज पॉइंट कहने का मतलब ये हिंज पॉइंट है, ठीक है। हिंज पॉइंट कहने का मतलब पहले समझिएगा कि हिंज पॉइंट होता क्या है। तो जहाँ से वो किसी, आप दो अंगुली से अपना पेन पकड़िए। अभी आप पेन लेकर पढ़ रहे होंगे ना, तो दो फिंगर से, दो उंगली से अपना पेन पकड़िए और उसको रोटेट करवाने की कोशिश कीजिए, मतलब हल्का सा ढील दीजिए, वो देखिएगा घूम जाएगा पेन आपका, ठीक है। मतलब इस तरह से पेन ऐसे है ना, इसे पेन पकड़े हुए हैं तो ये पेन इस तरह से नीचे रोटेट होके किधर भी घूम जाएगा। तो घूम जाएगा, जो आपका पॉइंट पकड़े हुए हैं वही आपका क्या है, हिंज पॉइंट है। मतलब वहां से रोटेशन हो सकता है। आप कस के पेन को पकड़ लीजिए, उसके बाद देखिए वो नहीं घूमेगा, ठीक है, वो नहीं घूमेगा। हल्का सा पकड़िए, देखिए वैसे दो उंगली ऐसे आपका उंगली है ना, अभी तो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्क्रीन शॉट, मतलब एक सेकेंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पढ़ा रहे। मान लीजिए ऐसा दो अंगुली है आपका, ये पेन ऐसे पकड़े हुए है ना, तो पेन हल्का सा, मतलब हल्का सा पकड़िए तो देखिएगा ये पेन क्या है, पेन आपका, एक सेकेंड, ये पेन आपका क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इधर से या इधर से पेन क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, वो जो पकड़े हुए हैं वहां पे मतलब हिंज पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, जहां से रोटेशन संभव हो सके। तो वही आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, रोटेशन। देखिए पहले यहाँ था ये वाला रोड यहाँ पे था, अब रोटेट होके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है। तो ये हो गया रोटेशन, हिंज पॉइंट हो गया। दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पे दूसरी बात समझिएगा कि इस पे कोई वस्तु स्लाइड भी कर रहा है। ये जो रड है रोटेटिंग वाला जो हो सकता है, इस पे एक वस्तु कोई है, एक कोई वस्तु है जो क्या करे, स्लाइड भी करे। स्लाइड करने का मतलब ये ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है, ऊपर जाए या नीचे जाए, स्लाइड करे। तो ये इस सिस्टम में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन आता है। कि पहला नंबर की रड भी रोटेट करे, ये जो रड है वो भी रोटेट करे और ऊपर स्लाइड भी करे, ठीक है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे, कैसे बताएं, मान लीजिए कोई पेड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा समझिए कि आप पेड़ है, ये देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, इस पे आप चढ़ रहे हैं, ऊपर क्लाइम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर। मान लीजिए ये आप ऊपर चढ़ रहे हैं पेड़ पर। अब क्या करते हैं कि पेड़ का जड़ी जो है वो मतलब लूज है, तो ये पेड़ क्या होता है, इधर झुक जाता है। कभी कभी होता है ना, पेड़ चढ़ने, वजन पड़ने के कारण पतला पेड़ पे चढ़ते हैं तो पेड़ नीचे की ओर झुक जा रहा है, ठीक है, मतलब इधर झुक जा रहा है। तो यहाँ क्या कंडीशन हो रहा है कि ये जो आपका रड है ये भी रोटेट कर रहा है और प्लस आप स्लाइड कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, कोरियोलिस एक्सेलरेशन होगा। तो दिस एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विथ स्लाइडर विच स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग लिंक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हिंज पॉइंट, ये आपका हिंज पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो इसका रोटेट कर रहा है ना, यानी सर्कुलर मोशन का पाथ करेगा, रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन का पाथ करेगा। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा। लेकिन ये जो स्लाइड कर रहा है ये तो स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, इसके लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे स्लाइड कर रहा है ये वस्तु, ये बॉडी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, भी होगा। क्लियर है इतना। ये जो रड है उसका वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, जो क्या होगा, ओमेगा होगा। तो जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 2v ओमेगा होता है। कितना होता है बाबू, 2v ओमेगा। समझ गए इतना दूर, आगे बढ़े, चलिए। तो 2v ओमेगा, अब याद रखिएगा कि जो आपका कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 2v ओमेगा होता है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन हो गया, जहां भी क्या है, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी है, जो वस्तु स्लाइड कर रहा है उसका वेलोसिटी है,
ठीक है, तो उसके वेलोसिटी को v से लेते हैं, ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू लिंक ऑन विच इट इज स्लाइडिंग, ठीक है, जिस पे वो स्लाइड कर रहा है। क्लियर है। चलिए दूसरे आते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए लिंक ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग, ठीक है। तो जो स्लाइड यहाँ पे जिस पे स्लाइड कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, ये जो रड है उसका वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। यानी एक कैसे देखिए घूमेगा तो कोई भी चीज घूमता है तो सर्कुलर पाथ पे ही रोटेट करता है, ठीक है, जैसे वो रोटेट देखिए यही कंडीशन रहेगा ना। घड़ी के सुई देखें, घड़ी का सुई क्या करता है, रोटेट करता है, तो कभी घड़ी से बाहर निकल जाता है, कभी घड़ी के अंदर चल जाता है, नहीं, और एक रेडियस में बनाकर क्या करता है, घूमते रहता है। तो वैसा ही तो ये वाला रड है, जो ये भी तो रड घूमेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या ले रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ले रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से समझाएंगे। तो ऑलवेज टेंजेंशियल टू स्लाइडिंग वेलोसिटी, हम लोग कोरियोलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, कैसे मानते हैं, तो देखिए अभी और क्लियर होगा पॉइंट आपको। तो हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं, तो अभी करके भी दिखाएंगे। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानकर अभी सिखाएंगे, वन बाई वन करके सिखाएंगे, ढेर सारा एग्जांपल। और रोटेट स्लाइडिंग वेलोसिटी बाई 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा के तरफ 90 डिग्री पे। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल सॉरी पहला यहाँ पे एग्जांपल समझा रहे हो, ध्यान से समझिएगा कि एक्सेलरेशन देखिए कंफ्यूज कर जाइएगा बाद में, अभी नहीं सीखिएगा ना तो बाद में कंफ्यूज कर जाइएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ओमेगा का डायरेक्शन बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, ध्यान से सुनिएगा। ओमेगा का डायरेक्शन बताइए कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, जल्दी बताइए। घड़ी घूम रहा है उसी दिशा में है ना, तो ये क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज। CW लिख देते हैं क्लॉकवाइज। ये क्या है आपका, कैसा डायरेक्शन है, ओमेगा क्लॉकवाइज। तो ये जो वेलोसिटी जा रहा है ना, देखिए दो तरह के आपको वेलोसिटी मिलेगा। कोरियोलिस एक्सेलरेशन के जो सिस्टम है वहाँ पे दो तरह के वेलोसिटी मिलता है, आपको भी पता है, अभी ऊपर बताए कि एक तो होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और दूसरा होगा स्लाइडिंग वाला के लिए क्या, भी, वेलोसिटी भी। तो ये दोनों जो वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन, तो ये डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे, ये एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले सबसे पहले आप देखिएगा ये एंगुलर वेलोसिटी को, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा है, क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज। उसके बाद देखिएगा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तब क्लॉक वाइज में 90 डिग्री पे इसको घुमा दीजिए, वही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन का। तो क्लॉक वाइज घुमाना है, जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन यहाँ पे वेलोसिटी को घुमाना है। तो ये कैसा है, एंगुलर वेलोसिटी क्लॉक वाइज है, यहाँ पे अभी लिखे क्लॉक वाइज है, तो इसको क्लॉक वाइज घुमाइएगा तो इधर आएगा, तो इधर आएगा 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर, तो यही हो गया। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है ना, शो कर रहा है क्या, कोरियोलिस एक्सेलरेशन का, एक सेकेंड, कोरियोलिस एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है। कैसे आया, फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिए, हम अभी बना बना के दिखाते हैं, ठीक है, पूरा समझाएंगे। अभी एक दो तीन को देखते देखते आपको देखिए पूरा समझ में आएगा। ये जो वस्तु है, ये जो स्लाइडर है, ये जो सॉरी रड है, उसका एंगुलर वेलोसिटी किधर है, इधर की ओर है, दिखाया पहले से क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कैसा है, आप बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी है, कैसा बाबू, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक सेकेंड फोन आ रहा है किसी का। हाँ तो ये क्या है, क्लॉकवाइज में है, कैसा है इसका वेलोसिटी, क्लॉकवाइज में है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज में। तो ये स्लाइडर का जो वेलोसिटी दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ, तो इसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज ही घुमा दीजिए, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है तो इसको भी क्लॉकवाइज पे। तो दूसरा पेन लेते हैं यहाँ पे, चलिए, तो क्लॉकवाइज इसको घुमाइएगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री के कहने का मतलब यहाँ पे या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन किधर होगा आप बताइए, ये यही लाइन पे होगा 90 डिग्री पे इसका। एक सेकेंड, ये मीटर तो सब गया, लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे इसी लाइन पे 90 डिग्री यही होगा ना इसका, 90 डिग्री इधर से या 90 डिग्री इधर से, तो इसी लाइन पे होगा। तो किधर घुमाना है इसको, क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज इधर, यानी एक्सेलरेशन इधर है। तो यही वाला ये देखिए फिगर, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दूसरा फिगर देखिए, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए, देखिए इसको, यहाँ पे क्या है, देखिए हम बना के दिखाते हैं इसको, क्योंकि धुंधला दिख रहा होगा तो यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ये आपका क्या है, एक रड है,
जिसका डायरेक्शन किधर है, इसका भी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। ये वेलोसिटी जा रहा है, इधर से जा रहा है, वेलोसिटी इसका किधर है, वेलोसिटी इधर है, स्लाइडर वस्तु का जो है आपका वेलोसिटी इधर है। तो बताइए एक्सेलरेशन किधर होगा, तो क्लॉकवाइज है, तो इसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाइए, तो किधर होगा क्लॉकवाइज, इसमें आप बताइए क्लॉकवाइज किधर होगा, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो इधर होगा, यानी ये वाला होगा, यही होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन हो गया इधर, ठीक है। चलिए दूसरा वाला वस्तु, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में चेंज है, अभी तो दो सेम ही जैसा था, तो अब तीसरा वाला समझाते हैं। देखिए तीसरा वाला, देखिए पहला एक हिंज बना रहे हैं जिसमें एक रड है, ठीक है, और इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब री एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और स्लाइडर का वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो बताइए इसको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए भी को, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर की ओर होता है ना, तो इधर घुमाएंगे तो एक्सेलरेशन ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। तो यही हो गया कोरियोलिस एक्सेलरेशन। समझ में अब आया, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, लास्ट तक देखते देखते पूरा समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर को देखिए, चौथा में आओ क्लियर होगा आपका, ठीक है। जो जरी मनी कन्फ्यूजन बचा होगा वो चौथा में क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इस रड का आपका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है, एंगुलर का, और इसका जो वेलोसिटी है नीचे की ओर है, नीचे की ओर। तो बताइए क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर घूमेगा ना, ये क्लॉकवाइज, इसको हम घुमाना चाहें तो क्लॉकवाइज इसका ये ना होगा, नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है क्लॉकवाइज। देखिए अगर कोई सोच रहा होगा सर क्लॉकवाइज इधर से होगा, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे उल्टा घूमता है क्या, ऐसे घूमता है ना, इधर से घूमता है ना, तो इधर क्लॉकवाइज तरफ घुमाइए, तो क्लॉकवाइज तरफ घुमाइएगा तो इसका डायरेक्शन अब किधर हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा डायरेक्शन। तो यही हो गया कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो इस फिगर को देखिए, तो एक इधर क्या था, क्लॉकवाइज में था, और वेलोसिटी नीचे की ओर था, नीचे की ओर, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर होगा, इधर की होगा एक्सेलरेशन। अब आया समझ में, अब आया समझ में। चलिए अब आते हैं एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए इधर, तो इधर हो गया, यही एक्सेलरेशन हो गया, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो अभी जितने भी पढ़े क्वेश्चन, मतलब जितने टाइप का एक्सेलरेशन पढ़े हैं उसका नेट एक्सेलरेशन निकालना है, यानी फाइंड एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए स्लाइडर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं कि इसमें गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में देखते हैं, सबसे पहले ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो ओमेगा का वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 10 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अल्फा का वैल्यू, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हुआ, दिया हुआ 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ बाबू, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है एक 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसा ना बोले कि ये डिस्टेंस है सर। देखिए क्यों हम रेडियस बोल रहे हैं कि आप देखिए अभी एक एग्जांपल दिए थे घड़ी के सुई वाला, तो एक घड़ी का सुई है जो कि किसका पाथ फॉलो करता है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो ये इसका क्या कहलाया, रेडियस कहलाया। तो उसी तरह से यहाँ इसको अगर रोटेट कर रहा है बॉडी, तो ये भी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो इसलिए 1 मीटर यहाँ जो दिख रहा है वो किसका वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू है, ठीक है, वो किसका वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू। तो गिवन डाटा में हम लोग लिख लेंगे कि रेडियस इजिकल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ, तो 1 मीटर हो गया। और एक और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लीनियर एक्सेलरेशन एक दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, लीनियर वेलोसिटी जो आप, लीनियर एक्सेलरेशन जो आपका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इतना चीज आपको पता है, तो यहाँ से निकाले कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल मतलब नॉर्मल वाला, जो सेंट्रीपिटल में हम लोग पढ़ रहे थे। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना था, टुवर्ड सेंटर, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू कितना 1, और ओमेगा का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गया। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताए थे आर अल्फा, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता रहे थे उस टाइम में। तो आर इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 30 था, रेडियस का वैल्यू 1 था, तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन अभी जस्ट पढ़े, वो कितना होता था 2v ओमेगा। तो 2 इंटू वी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5, ओमेगा का वैल्यू 10, तो हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सभी निकल गया। एक लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ था, कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सभी इस फिगर में, जो अभी फिगर कोरियोलिस एक्सेलरेशन वाला देख रहे थे, वही वाला फिगर है। हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट पे एक रड है जिसपे एक बॉडी स्लाइड कर रहा है। ठीक है, स्लाइड कर रहा है। इसका ये जो ओमेगा है वो कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड है। अल्फा का वैल्यू 30 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे एक वेलोसिटी है जो 5 मीटर पर सेकेंड है। लीनियर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पे छूट गया होगा गलती से, तो हम यहाँ पे लिख दिए लीनियर एक्सेलरेशन है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब बताइए इसका नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो गया। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना था, ये 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। टेंजेंशियल कितना निकल के आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोरियोलिस एक्सेलरेशन कितना निकल के आया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका नेट एक्सेलरेशन बताइए। तो 100 में से 10 गया, कितना बचा 90। 90 जिधर ज्यादा होता है उधर की ओर फोर्स रखते हैं, और नीचे दोनों है, नीचे ही मतलब नीचे की तरफ ही दोनों फोर्स है। तो 30 और 100 कितना हो जाएगा 130। तो ये हो गया 130 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर हो गया 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर हो गया 130 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बीच में कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे रिजल्टेंट का, फर्स्ट मॉड्यूल पढ़े होंगे। तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2। तो 90 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, तो खत्म हो गया। यानी 90 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का फार्मूला खाली अप्लाई करना था और यहाँ से नेट एक्सेलरेशन निकाल देना था। अगर आप एंगल की बात करें तो tan थीटा इजिकल टू क्या होता था समेशन ऑफ एफ बाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे। बाई की ओर कितना था 130 था। बाई का मतलब समझते हैं ना, यहाँ देखिए ये बाई एक्सिस पे है 130 है, एक्स एक्सिस पे कितना है 90। तो समेशन ऑफ एफ बाई बटा समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स होता है। तो बाई वाला कितना था 130 बटा 90, यानी इसका 55.30 डिग्री पर रिजल्टेंट होगा, नेट फोर्स होगा। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ समझने वाला नहीं था। चलिए एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा पलट के एक क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। फोर्स पूछ रहा है बाबू, कोरियोलिस फोर्स पूछ रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन और मास। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास पता हो एक्सेलरेशन पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसका मास दे दिया है 800 केजी, मास कितना दे दिया है 800 केजी। तो मास तो पता हो गया। अब कोरियोलिस एक्सेलरेशन कितना होता है 2v ओमेगा होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑटोमोबाइल दैट इज ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ 144 किलोमीटर पर आवर। एक ऑटोमोबाइल से है जो नॉर्थ में जा रहा है, कितना ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ से जा रहा है कितना 144 किलोमीटर पर आवर, लैटिट्यूड 30 डिग्री पे। नॉर्थ ड्यू टू नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहा है, कितना पे 30 डिग्री से जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर जा रहा है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड कंपोनेंट ले लेंगे 30 डिग्री का, इस पे लेना चाहे या इस पे लेना चाहे, किसी पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम ईस्ट वाला पे, ये नॉर्थ है, ये क्या होगा ईस्ट होगा। देखिएगा फिगर दिख रहा है ना, तो ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा ईस्ट। तो अगर हम ईस्ट पे लेना चाहते हैं तो क्या होगा साइन कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। अरे फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ के सब आए हैं ना, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे यहाँ पे कंपोनेंट ले ले रहे हैं सर। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे ये वाला है ना 30 डिग्री पे है, इसको मान लीजिए यहाँ पे पी ले लेते हैं, पी 30 डिग्री पे है। तो ये है नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से 30 डिग्री पे बोला है। तो ईस्ट पे हमको लेना है। तो ईस्ट पे क्या हो जाएगा साइन का कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल होता है उस पे कॉस का जाता है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता है उस पे साइन का जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी जो फॉर्मूला अब बनेगा वो क्या बनेगा, पहले तो जो एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ है गिवन डाटा लिखे 30 डिग्री,
मास दिया हुआ है 800 केजी, वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/18 से गुना करते हैं ना, तो वहीं से गुना कर दिए, तो मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 से 8×5 = 40 मीटर पर सेकेंड। कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है 2v ओमेगा, लेकिन कंपोनेंट ये 2v ओमेगा है, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे ईस्ट पे तो कितना हो जाएगा 2 पहले तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2v ओमेगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। हमको क्या निकालना था, फोर्स निकालना था ना, तो मास से और गुना कर देंगे तो क्या अब क्या हो जाएगा, मास से गुना करेंगे तो 2v ओमेगा साइन 30 में मास से गुना करेंगे तो 2mv ओमेगा साइन 30 डिग्री। तो 2 वैल्यू, मास का वैल्यू 800 और जो यहाँ पे कितना दिया हुआ था v का वैल्यू कितना दिया होता है 40 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, मतलब कि इसको किस में बदल देंगे 2π/24 × 60 × 60, इसको बदल देंगे डिग्री में। ठीक है, इंटू 40 × साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से आ गया न्यूटन। न्यूटन में मतलब इसका जो कोरियोलिस फोर्स हमेशा न्यूटन में आता है, तो 2.33 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट। किस में आप लाए, ईस्ट में लाए ना। अगर आप कॉस में ले जाते, इसका वैल्यू साइन के जगह कॉस कर देते तो ये कहाँ पे जाता, नॉर्थ पे चला जाता। ठीक है, तो यही बस सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब किसी का फोर्स पूछे तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दीजिएगा। ठीक है, कल से हम लोग फोकाल्ट पेंडुलम के ओर देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे देखेंगे फोकाल्ट पेंडुलम